तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में हम लेंस में आगे सीखेंगे। अब है कि व्हाट इज थिन लेंस। आपके सिलेबस में यही है। तो थिन लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल दो लेंस बनाते हैं। एक इस टाइप का जिसको बोलते हैं डबल सरफेस, कैसे कॉन्वेक्स टाइप के हैं, कॉन्वेक्स टाइप के, तो इनको बोलते हैं डबल। इस टाइप के लेंस को बोलते हैं डबल। डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके दोनों जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, पहला और दूसरा दोनों कॉन्वेक्स है ना, तो इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ज़रूरी नहीं कि इस वाले सरफेस की जो स्फेरिकल है ना, ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है, तो ज़रूरी नहीं कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम हो, ज़रूरी नहीं है। और सिमिलरली एक इस टाइप का हम लेंस देखते हैं, ठीक है। इसके दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, तो इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस, मतलब इसके दोनों सरफेस कॉनकेव हैं, तो इसको डबल कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ये थिन कब हैं, मतलब ये थिन लेंस है कि नहीं है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो चाहे वो हो चाहे ये हो, पहला सरफेस है ये, और ये मतलब ये लेंस का पहला सरफेस है और लेंस का ये वाला दूसरा सरफेस। पहले वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो यहाँ है C1, और दूसरे वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए इधर होगा। तो ये जो दूसरा सरफेस है इसका ये पोल होगा, इसको P2 मान लो, और जो पहला सरफेस है इसका ये पोल होगा, इसको P1 मान लो। और बीच का ये जो लेंस के बीच का जो एक्सिस पर जो सेंटर है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ द लेंस देखो, तो दूसरे सरफेस के पोल से P2 से और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस। और जो पहला सरफेस है इसके पोल से यानी P1 से और ये पहले सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी यानी ये, इसको बोलेंगे पहले वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है। समझ में आया। तो ये लेंस को अगर हम थिन बोलेंगे कि ये लेंस अगर थिन है, ये एक थिन लेंस है, तो ये जो P1 है और ये जो P2 हैं ये बिल्कुल इस तरह होने चाहिए कि ये जो अभी आपने जो C2P2 लिया यानी R2, यहाँ से वो एक्चुअली C2 से C तक अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए। यानी ये पॉइंट P2 सेंटर के बहुत पास होना चाहिए। और या कह सकते हो कि ये P1 से जो C1 का जो डिस्टेंस आपने लिया, P1 से C1 का डिस्टेंस वही होना चाहिए लगभग C से C1 का डिस्टेंस। यानी जो ये P1 पॉइंट है ये C सेंटर ऑफ द लेंस के बहुत पास होना चाहिए।
ऐसा। मतलब ये जो मोटाई है, ये जो थिकनेस है, अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो लेंस की जो मोटाई यानी जो थिकनेस है टी शुड बी वेरी वेरी लेस देन R1 और R2। R1 और R2 से टी जो थिकनेस है बहुत कम होनी चाहिए। तो इससे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सरफेस के, वहाँ से जो सेंटर की दूरी होनी चाहिए वही लगभग पोल की दूरी होनी चाहिए। यानी ये एकदम पास में, यानी P1 P2 बिल्कुल सेंटर के करीब और C1 C2 थोड़ा दूर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होनी चाहिए, थिकनेस बहुत बहुत कम होनी चाहिए। जब ऐसा कुछ होता है तो बोलते हैं कि लेंस क्या है, लेंस हमारे थिन है। सिमिलरली यहाँ पे आओ, इस टाइप का लेंस है, ओके, ये पहला सरफेस हुआ और ये दूसरा सरफेस हुआ। लेंस है टू सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो ये पहला सरफेस हुआ ये इस ऐसे है, कॉनकेव है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। तो पहला है तो उसको C1 मान लो, और जो दूसरा सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ सकते हैं कि इस साइड में होगा C2। ये लेंस का मिड लाइन है तो ये इसका सेंटर है। जैसे यहाँ पर ये लेंस का अगर मिड लाइन खींचो तो ये सेंटर है, तो ये है लेंस का सेंटर C। पहले सरफेस का ये जो पॉइंट है इसको पोल ऑफ द फर्स्ट सरफेस, और सिमिलरली ये है पोल ऑफ द सेकेंड सरफेस। तो R1 यानी पहले वाले सरफेस की अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो तो पहले सरफेस के पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है पहले वाले, उसको बोलते हैं R1। ये P1 से लिया गया है, यानी R1 जो है वो P1 C1 होना चाहिए। और सिमिलरली जो ये दूसरा सरफेस है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से और दूसरे सरफेस का जो पोल है वो होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, यानी सेकेंड ऑफ मतलब ऑफ सेकेंड सरफेस। तो R2 यानी होना चाहिए P2 C2। और अगर यही P1 C1 और P2 C2 अगर सेंटर से लिए जाएं, यानी C1 C और ये C2 C P1 C और ये सेंटर को C लिखा है ना हमने, ठीक है। तो अगर C1 C ये और ये C2 C अगर ये भी लगभग लिखे जा सके R1 और R2, तो मानेंगे कि ये लेंस एक बहुत थिन लेंस है। यानी जो थिकनेस है यहाँ पे P1 P2 थिकनेस, यानी P1 P2 ये जो थिकनेस है शुड बी वेरी लेस देन R1 और R2। तो बोलते हैं कि लेंस बहुत थिन है, यानी ये जो पोल हैं वो नियरली सेंटर के पास होने चाहिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। यानी C1 से अगर P1 लिखो तो मतलब C1 से आप C भी लिख सकते हो, और C2 से अगर आप P2 लिखो तो आप C2 से C भी लिख सकते हो। ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। मतलब अगर किसी लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़े हो और बीच में थिकनेस इतनी कम हो कि ये जो पोल हैं उनको नियरली सेंटर ऑफ द लेंस के करीब माना जा सके, तो बोलते हैं कि ये लेंस हमारे थिन है, थिन लेंस। ठीक है, तो आपके सिलेबस में थिन लेंस ही हैं। तो ये तो हुए थिन लेंस के बारे में कॉन्सेप्ट्स। आपको समझ में आ गया कि थिन लेंस एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप समझ गए ना। थिन लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये C1 C2 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं ये थोड़ा लेंस के सेंटर से जितनी दूरी पर हो उतना ही अच्छा है, उसको आप थिन लेंस तभी मानेंगे। ठीक है, जैसे ये, और बीच की जो मोटाई है वो इस तरह हो कि P1 को नियरली C और P2 को नियरली C के करीब माना जा सके। ठीक है, तो ये है थिन लेंस। व्हाट इज थिन लेंस?
और अब हम आगे बढ़ेंगे, नई चीज़ सीखेंगे लेंस में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।